अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान करीम का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी का है। ये वो मुबारक महीना है कि जो अपने दामन में तमाम तर खुशियाँ और बरकतों को समेटे हुए है। यूँ तो दूसरे महीने में अल्लाह के राह में खर्च किए हुए माल का बदला अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना अता फरमाता है, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा बरकत वाला महीना है कि जिसमें हर नेकी का अजर सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। लिहाजा अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने में अल्लाह की राह में खर्च किए हुए माल का बदला अल्लाह तबारक व तआला कितना अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, वो लोग निहायत ही खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में दिल खोल कर अपने राह में माल खर्च करने और रोज़ेदारों के लिए रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम करने की तौफीक अता फरमाता है। इसलिए कि रोज़ेदारों के लिए रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम करने वालों की बड़ी फजीलत आई है। जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाए तो बरोज़े क़यामत उसे हौज़ कौसर से जाम पिलाया जाएगा। और एक दूसरी हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तारी कराए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाकर उसे दोज़ख की आग से आज़ाद फरमा देता है और उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब मिलता है, जबकि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी भी नहीं होती। मेरे दोस्तों, रोज़ेदार के लिए रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले की रिस्क में बेपनाह बरकतें होती है। जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम करने वाले की रिस्क में अल्लाह ताला बेशुमार और बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में हम दिल खोल कर अल्लाह के राह में खर्च करते हुए गरीबों का खास ख्याल रखें और रोज़ेदारों के लिए रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम करें, क्योंकि हमारे समाज, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से गरीब रोज़ेदार होते हैं जो सही से इफ्तारी तक नहीं कर पाते। मेरे दोस्तों, हम तो अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते, बल्कि इस महीने के आने से पहले ही हम हर तरह की चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि जिस वक्त हम अपने बच्चों के साथ बैठकर अपनी पसंद की चीज़ें इफ्तारी में खा रहे होते हैं, उस वक्त हमारे समाज के गरीब रोज़ेदार गुर्बत की वजह से पेट भर कर इफ्तारी भी नहीं कर पाते? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस वक्त हम अपने हाथों से अपने बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें खिला रहे होते हैं, उस वक्त हमारे समाज के गरीब माँ बाप इफ्तारी के वक्त अपने हाथों से भूख की वजह से रोते हुए अपने बच्चों के आंसू पोंछ रहे होते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर बनाने वाला अगर हमें अपने बच्चों के आंसू पोंछने वाला बनाता तो हम पर क्या गुजरता? मेरे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इफ्तारी के लिए रोजाना तरह तरह के फल, अलग अलग किस्म के पकौड़े और भी दूसरी चीजों का इंतजाम करते हैं, जो कि हमारे और हमारे बच्चों की जरूरत से ज्यादा होती है। इसलिए रोजाना हमारे दस्तरखान में इफ्तारी के बाद बहुत सा सामान वेस्ट हो जाता है। फिर हम उस बचे हुए इफ्तारी को बांटने के लिए किसी गरीब को ढूंढते हैं। मेरे दोस्तों, काश हम इन चीजों के वेस्ट होने से पहले ही उतना सामान इस महीने के शुरू में ही किसी गरीब के घर तक पहुंचा देते तो शायद कोई रोजेदार आधे पेट इफ्तारी करने पर मजबूर ना होता। मेरे दोस्तों, इस साल का रमज़ान का महीना गरीब रोज़ेदार के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरने वाला है, लेकिन आप अगर चाहें तो आपकी कोशिश से उनकी ये मुश्किलें आसान हो सकती है। जितना आप हर साल दिया करते थे, इस साल आप अल्लाह के राह में और खर्च करें तो इंशाअल्लाह ताला उन गरीब रोज़ेदारों की मुश्किलें आसान हो सकती है। और ये याद रखें, अगर आपकी कोशिश से किसी गरीब रोज़ेदार के चेहरे पर खुशी आ जाए तो उनके चेहरे की खुशी आपके लिए भी निजात और बख्शिश का जरिया बन सकती है। ये वक्त हम सब के लिए आजमाइश का वक्त है। अल्लाह अगर चाहे तो तमाम मुश्किलें पल भर में आसान कर सकता है, लेकिन अल्लाह हम सब का इम्तिहान लेना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल और दौलत अता फरमाया, उनमें से कौन इस मुश्किल घड़ी में अपनी दौलत से मोहब्बत करता है और कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है। कौन अपनी दौलत से मोहब्बत करता है और कौन अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। कौन इस मुश्किल घड़ी में अपनी दौलत को अपने सीने से लगाए रहता है और कौन अल्लाह की मोहब्बत में गरीबों के लिए अपना दिल और अपनी तिजोरी को खोल देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि ऐसे मुश्किल घड़ी में हम अपने परिवार का ख्याल रखने के साथ साथ गरीब के परिवार का भी ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अल्लाह के राह में माल खर्च करें कि जो माल अल्लाह के राह में खर्च किया जाता है वो माल कभी बर्बाद नहीं होता, वो माल कभी रायगा नहीं जाता है। जैसा कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ इंसान, तो अपने खजाने में से कुछ माल मेरे पास जमा कर दे, न वो जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगी, और मैं तुझे पूरा का पूरा दूंगा जिस वक्त तू उसका ज्यादा मोहताज होगा।
لہٰذا میں دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں دوستوں اپنے چراغ میں سے تھوڑا سا تیل نکال کر کسی غریب کے چراغ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کا بھی گھر روشن ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو کبھی اندھیرا ہونے نہیں دیتا جو دوسرے کے گھر کو روشن رکھتا ہے۔ اور میں دوستوں یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی غریب کو صدقہ دے کر یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اس غریب کی قسمت کو سنوار رہے ہیں، بلکہ صدقہ دیتے وقت یہ سوچیں کہ غریب کو صدقہ دے کر آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔